हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडजा। अकेडजा वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेमोराइज द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट पर लगाएं, इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे याद रख सकते हैं। सो एट फर्स्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद एक कूल सी ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको याद रख पाए। So simply speaking, we all know the direction of friction is always opposite to the direction of relative motion or tendency of relative motion. So we know the of friction, direction of friction, चाहे वो kinetic हो, चाहे वो static हो, is always opposite to the direction of relative motion। या तो वहां पर रिलेटिव मोशन हो रही होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और we can say tendency of relative motion, of टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का मतलब वहां पर किस टाइप का फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, वो हमेशा जो है वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा ऑपोजिट होगी रिलेटिव मोशन के, और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन किसके रेस्पेक्ट में? तो विथ रेस्पेक्ट टू द अदर सरफेस। द अदर सरफेस मीन्स जो भी दूसरी सरफेस जो कांटेक्ट में है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, सो अदर सरफेस। यस, तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, ये आप सभी को पहले से पता है, लेकिन इसके बारे में हम एक अमेजिंग सी ट्रिक याद रखते हैं कि कैसे हमें पता चले कि काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। सो नाउ आई एम राइटिंग हियर द ट्रिक, यहाँ पर रेड इंक में ट्रिक, ट्रिक फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना? ट्रिक फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन को याद रखने के लिए, उसकी डायरेक्शन को याद रखने के लिए क्या ट्रिक याद रखें। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बच्चों, आपको ध्यान देना है। मुझसे आगे जाएगा, मुझसे आगे जाएगा तो टांग खींचूंगा, तो टांग खींचूंगा। ठीक है, यानी कि मुझसे आगे जाने की यदि कोशिश की ना तो टांग खींचूंगा, और रुकेगा तो साथ घसीटूंगा, रुकेगा तो साथ घसीटूंगा, तो साथ घसीटूंगा। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन के लिए ये बेस्ट मेथड है माय डियर फ्रेंड्स, ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं। मुझसे आगे जाएगा तो टांग खींचूंगा और रुकेगा तो साथ घसीटूंगा। तो ये ट्रिक हम फॉलो करते हैं। देखिए ये ट्रिक कैसे एप्लीकेबल है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। सो मैं एक कूल सा एग्जांपल ले लेता हूं, सिंपल सा। मैंने यहां पर ए ले लिया ब्लॉक, और यहां पर मैंने रख लिया बी। अब इन सबको मैंने एक सरफेस पर रख दिया। ओके, सो अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ए के पास एक वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड बी इज एट रेस्ट। अभी जो है ये रेस्ट पर है। ठीक है, ये रेस्ट पर है। अब क्या हो रहा है, अब हमें बताना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो बी रेस्ट पर है, ए मूव कर रहा है, इसका मतलब ए इज मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू बी। बी को लगता है कि ए मूव करके आगे जा रहा है, और ए को लगता है कि बी साथ क्यों नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर ये ट्रिक अप्लाई करते हैं। मुझसे आगे जाएगा तो टांग खींचूंगा, ये कौन बोलेगा? बी बोल रहा है कि यार ए तो मुझसे आगे कैसे जाने की कोशिश कर रहा है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ठीक है, तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो यहां मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। दिस इज ए, मुझसे आगे जाएगा तो टांग खींचूंगा। टांग किधर खींचेगा? ऑब्वियसली आगे जा रहा है तो पीछे खींचेगा, तो बी इसकी टांग खींचता है। ठीक है, पीछे की तरफ। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास नहीं। तो बी बोलता है कि मुझसे आगे जा रहा है तो टांग खींचूंगा। अब ए बोलेगा, ए क्या बोलेगा? ए बोलेगा कि तू रुकेगा तो साथ घसीटूंगा। तो ये बी जो है, बी तो रेस्ट पर है, रुका हुआ कौन है? बी है ना। तो रुकेगा तो साथ घसीटूंगा, तो ए किधर जा रहा है? उसी डायरेक्शन में इसको भी घसीटेगा। ए राइटवर्ड जा रहा है तो फ्रिक्शन इस पर राइटवर्ड लगेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ए पर फ्रिक्शन पीछे और बी पर फ्रिक्शन आगे लग रहा है। ठीक है, आगे जाएगा तो पीछे
खींचूंगा या टांग खींचूंगा, आगे जाएगा तो टांग खींचूंगा। और ए बी को क्या बोलता है कि बी रेस्ट पर है ना, तो रुकेगा तो साथ घसीटूंगा, तो साथ घसीटूंगा, साथ घसीटने के लिए उस पर फोर्स जो है वो ए की डायरेक्शन में ही लगेगा। सो दिस इज द कूल ट्रिक, सिंपल ट्रिक फॉर द काइनेटिक फ्रिक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, so now I'm going to discuss the trick for the static friction. Sorry. या तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हम क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो होती है ऑलवेज ऑपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, बट देयर इज नो रिलेटिव मोशन। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ना जाऊंगा, ना जाऊंगा, ना जाने दूंगा, ना जाऊंगा ना जाने दूंगा। ठीक है, यानी कि मैं खुद भी नहीं जा रहा हूं तो तुझे भी नहीं जाने दूंगा। ठीक है, ये दोनों ही ब्लॉक्स एक ही बात करेंगे। तो चलो अब यहाँ पर हम एग्जांपल की हेल्प से इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, या सो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि लेट्स से वी हैव एन इंक्लाइन प्लेन। ये एक इंक्लाइन प्लेन है जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन, इट इज फिक्स्ड। और इस इंक्लाइन के ऊपर मैं यहाँ पर एक वॉल लगा लेता हूँ, और इस वॉल से जुड़ी हुई है एक स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मैंने डाल दी एक स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग हो गई। और इस स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है एक ब्लॉक, या और इसी ब्लॉक के ऊपर पड़ा हुआ है एक और ब्लॉक। सो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक। ठीक है, यस, स्मूथ, दिस सरफेस इज स्मूथ एंड द सरफेस बिटवीन देम, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच की जो सरफेस है दैट इज रफ। ठीक है, एंड दिस इज द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो टेंशन होगी। इन दोनों का नाम दे देते हैं हम लोग। सो मैंने बोल दिया कि इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, इसका नेम a है और इसका नेम b है। या सो इट इज गिवन दैट a and b there is no sliding, means both are at rest, both are at rest on inclined plane, on incline। यानी कि दोनों ए एंड बी जो है वो इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट में है। तो इसका मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन। बट मैं यहाँ पर यदि इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा? तो मैं यहाँ पर इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की ट्राई करता हूँ। सो आई विल से दिस इज लेट्स से ब्लॉक बी, एंड इसी के ऊपर यहाँ पर पड़ा हुआ है ब्लॉक ए। ओके, सो दिस इज ए, दिस इज बी। अब ग्रेविटी की वजह से अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, या सबसे पहले इस पर इस तरफ लगेगी टेंशन। तो मैं टेंशन को थोड़ा डिफरेंट कलर में लिख लेता हूँ। सो दिस इज द टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन टी, एंड इस पर mg, इसका mg हमेशा इन दोनों का नीचे की तरफ लगेगा mg। तो इस डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जो कंपोनेंट होता है दैट इज mg sin थीटा, mg sin थीटा। आप लोगों ने ये सीखा है कई बार न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, mg sin थीटा इज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड। अब क्या हो रहा है? अब यार बी जो है नीचे जाना चाहता है, लेकिन हो क्या रहा है, बी जो है नीचे जाना चाहता है, टेंडेंसी ऑफ मोशन mg sin थीटा की वजह से उसको टेंशन रोक रही है। और टेंशन जो है इसको रोक रही है, तो बी तो है रेस्ट पर। तो अब बी जो है वो ए को रोकने की, ए भी नीचे जाना चाहता है बट ए नीचे जा नहीं पा रहा है ना। तो बी रेस्ट पर है और ए भी रेस्ट पर है। तो बी ने बोला ए को कि तू नीचे जाना चाहता है पर मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो ए पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? ए की मोशन की टेंडेंसी mg sin थीटा की वजह से नीचे है, तो इस पर फ्रिक्शन जो लगेगा वो ऊपर लगेगा, वो ऊपर लगेगा। सो फ्रिक्शन ऑन ए विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फ्रिक्शन ऑन ए इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज इट्स टेंडेंसी ऑफ मोशन इज डाउनवर्ड mg sin थीटा, एंड इट इज नॉट मूविंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ बी। तो बी बोलता है कि ना तो मैं जाऊंगा ना तुझे जाने दूंगा। तो ए नीचे जाने चाह रहा है लेकिन इसको जाने नहीं दिया जा रहा है, यानी कि फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, अब ए बोलेगा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नीचे जाना चाहता हूँ लेकिन तू मुझे नीचे नहीं जाने दे रहा है। तो दोनों ही रेस्ट पर है, तो ना जाऊंगा ना जाने दूंगा। न्यूटन का आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो थर्ड लॉ। ए पर ऊपर की ओर एफ एस लग रहा है तो बी पर नीचे की ओर एफ एस लगेगा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, एंड ए पर जो है वो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, बी खुद रेस्ट पर है क्योंकि वो रस्सी से बंधा हुआ है। तो वो बोलेगा कि ना मैं जाऊंगा ना तुझे जाने दूंगा, तो वो ए को भी नहीं जाने देता है। तो ए के ऊपर mg sin थीटा नीचे है तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा, एंड इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स बी पर भी ए लगा देगा। सो दिस इज द कूल ट्रिक, सिंपल ट्रिक। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो रिमेंबर दिस ट्रिक। फर्स्ट काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए क्या था? आगे जाएगा तो टांग खींचूंगा,
और रुकेगा तो साथ घसीटूंगा। ठीक है। या एंड स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए ना जाऊंगा ना जाने दूंगा। ओके। यार यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एक रेस्ट में ही हो सकता है कि दोनों साथ में मूव कर रहे हो। तो साथ में मूव कर रहे हो मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है ना, रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में ए तो रेस्ट में ही रहेगा और ए के रेस्पेक्ट में भी बी रेस्ट में रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बट टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है। सो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द कॉन्सेप्ट, यू कैन रिमेम्बर लाइक दिस। थैंक यू।